CUET आफ्टर बोर्ड्स स्टडी करके भी 100% क्रैक किया जा सकता है ऑन द लिमिटेड रिसोर्स एंड ऑथेंटिक मटेरियल. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन. So I am Kanan Verma. I cleared my CUET 2022 and I also prepared for my CUET exam when I gave my boards exam. So after that I started preparing for CUET exam. I just want to tell all of you that whosoever who is saying you that it is impossible to crack CUET if you are studying now and it is not possible to get a good enough college, so please ignore all of them. जस्ट फोकस ऑन कि जितना भी टाइम आपके पास है उसको आप किस तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करके एक अच्छा कॉलेज को टारगेट कर सकते हो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो. वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो मैंने खुद भी ऑप्ट करी थी जब मैंने बोर्ड के एग्जाम्स दिए थे. उसके बाद जब मैंने CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब. सबसे पहले, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, नो मैटर, ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ वो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है. सबसे पहले आपने अभी अपने पेपर दिए हैं, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, बट आई थिंक मेन सब्जेक्ट्स के आपके पेपर जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है. सो आपने जो भी मेन सब्जेक्ट्स के पेपर अभी दिए हैं, आपने फ्रेश याद करा है उसका सिलेबस, ठीक है. ऑल दो देर आर सर्टेन रिलेटेड टॉपिक्स जो आपकी CUET में भी आ रहे हैं, पर उनको एक बार असाइड रख के आपने जो भी अभी पढ़ा है, सपोज कॉमर्स वालों का जो पेपर था वो बिजनेस स्टडीज़ का आज पेपर था, तो उनको उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई होगी बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द सब्जेक्टिव पेपर. एंड यहाँ पर जो हमारा CUET में आने वाला है वो होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप आपका रहने वाला है, ठीक है. सो आपको यहाँ पर दिक्कत क्या देखने के लिए मिलेगी कि आप जो है अपनी चीज़ों को याद करने में पर्टिकुलर नहीं होगी. आपको चीज़ें पता होंगी, आपको टॉपिक्स के बारे में अंदाजा होगा, बट यू आर नॉट पर्टिकुलरली श्योर अबाउट द आंसर्स गिवन इन 4 ऑप्शंस इन द MCQ. सो आपको उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो आपको ऑप्ट करनी है, आपने जो भी अभी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सभी के लिए बता रही हूँ, जो भी आपने अभी जिनके बोर्ड्स दिए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को दोबारा उठाओ, एक बार दोबारा से उनकी एकदम अच्छे से रिवीजन कर लो. इस रिवीजन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ही टाइम देना है. 2-3 दिन में आपका 2-3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने अभी से ही बिल्कुल अभी रिसेंट में आपने उनकी प्रिपरेशन करी होगी, ठीक है. अब बात आती है कि हमको उसकी रिवीजन करने के बाद करना क्या है. तो द सेकंड स्टेप जो आपको ऑप्ट करना है वो करना है कि आप किसी भी बुक से या फिर जो भी बुक आपके पास है, रेफरेंस बुक है, जैसे फॉर अकाउंटेंसी के लिए TS ग्रेवाल है, बिजनेस के लिए आपकी पूनम गांधी होगी या फिर RK सिंगला होगी या फिर कोई भी और ऑथर की बुक है, इकोनॉमिक्स के लिए आपकी संदीप गर्ग होगी या फिर TR जैन, कोई भी ऑथर की बुक है, उसमें कोई ना कोई MCQs तो आपको गिवन होते हैं. अभी आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय अ स्पेसिफिक बुक, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू रेफर दोज बुक्स विच यू ऑलरेडी हैव, ठीक है. सो इफ you are utilizing those books which you already have, that you are adding the utility of yours, means with the less resources you are optimizing your performance. तो उससे आपको क्या होगा कि MCQ करने की प्रैक्टिस होगी एंड उससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके के MCQs फॉर्म हो सकते हैं. इसको कर लिया, सबसे पहले जो भी आपकी बुक है उसके आपने MCQ लगा लिए, ठीक है. तो थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के PYQ को उठाना है. PYQ को उठा के उसको लगा के देखना है कि कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं. जिस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं, उन पे दोबारा ध्यान देना है, उस सब्जेक्ट को दोबारा गो थ्रू करना है एंड ये देखना है कि मेरी कहाँ पर कमी रही. कमी आपकी क्या रहेगी ये भी मैं बता देती हूँ. कमी आपकी रहेगी कि आपने ऊपर से टॉपिक पढ़ लिया और आपने बिटवीन द लाइन्स रीड नहीं करा, जिससे आपके MCQ लग नहीं पा रही. बट घबराने की कोई बात नहीं है. ग्रेजुअली एज यू स्टार्ट सॉल्विंग द MCQ मोर एंड मोर in the sufficient time, in the near time, you will get your performance improved. This is my guarantee. ये तो बात रही डोमेन सब्जेक्ट की. अब आते हैं हमारा दूसरा जो पार्ट है इस वीडियो का, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, तो देखो यार, सबसे पहले जो डोमेन का जो फेस चल रहा था, जिसमें आपके जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके मैक्सिमम सारे डोमेन सब्जेक्ट्स को निपटाने में, अगर आपने मैक्सिमम 4 डोमेन लिए होंगे, क्योंकि एक इंग्लिश और एक GT तो कंपलसरी आप ले ही लेना, ठीक है. GT ऑल तो कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है इफ़ यू आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको, जब आप डोमेन्स की जो तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको अपनी रेगुलरिटी में, अपने रूटीन में एक चीज़ लानी है कि मुझे रोज़ 10 वर्ड मीनिंग याद करने हैं और रोज़ 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस कहाँ से मिलेंगे, वर्ड मीनिंग्स कहाँ से मिलेंगे. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं आज से पूरे जो न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी होती है वो मैं यहाँ पर पोस्ट करूँगी. तो उससे आपको क्या होगा, वर्ड मीनिंग्स का तो वहाँ से हो जाएगा. एंड एट द एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ शीट ऑफ ऑलमोस्ट 100 to 150 इडियम्स जो आपके हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और CUET के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं.
ठीक है। सो उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, वोकैबलरी का अभी साथ साथ चलेगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हम हाफ ऑफ करके बीच में भी आपको बता दूंगी CUT एग्जाम से पहले, ठीक है। और या फिर बिल्कुल एंड में जब हमारे 10 दिन बचेंगे CUT एग्जाम के, तब आप अच्छे से याद करना, एकदम फ्रेश रहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही वोकैबलरी की। अब बात रही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो वोकैबलरी जब आप करोगे तो उसी कॉम्प्रिहेंशन में हर एक स्टूडेंट कहाँ अटकता है कि उसको किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग नहीं पता होता, तो वोकैबलरी से वो हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग हैबिट डालोगे तो अच्छा रहेगा, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन ऑफ इंग्लिश विच इज़ योर ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के लिए कुछ 6-7 टॉपिक हैं, यहाँ पर शो कर दूंगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा। ये 6 टॉपिक एकदम पक्के से कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। बाकी इनके बेसिक्स को, इनके रूल्स को अच्छे से याद कर लेना, ओके। कुछ नहीं, गूगल सर्च मारना है, रूल्स आपके निकल आएंगे, कॉपी में नोट करना, नोट्स बनाना, मस्त उसको याद कर लेना, ठीक है। और अंत तक आपके पास वो नोट्स रहेंगे हैंड रिटन फॉर्मेट में, एकदम टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहना ताकि भूलो ना। सो अब बात आई हमारी जनरल टेस्ट की, जो अब हमारा पार्ट 3 ऑफ वीडियो है। तो इस वीडियो का पार्ट 3 जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट के लिए मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, बट इसमें मैं कंसाइज वे में आपसे बात करती हूँ। जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है ना, बहुत ईजी आता है। द मेन थिंग जो आपको फोकस करना है वो आपको है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, सेकंड आपका क्या है रीजनिंग, और थर्ड आपका है स्टैटिक जीके। करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पर क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज करंट अफेयर से मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन बनते हैं, एंड उसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके नोट्स फॉर्मेट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। स्टैटिक जीके में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऐसे ही आपको मैथ्स में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ऐसे आपको रीजनिंग में कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो ये जो सारा मैं डाटा यहाँ पे कलेक्ट कर रही हूँ ना, ये मैंने एक पास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके बनाया हुआ है। जो पर्टिकुलर PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने जनरल टेस्ट के लिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारा प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करके मैंने एक PDF फॉर्मेट में कंबाइन कर दिया है। तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो। सो ये तो थी पूरी स्ट्रेटेजी। यू ऑल्सो वॉन्ट अ वीडियो दैट हम इन तीनों चीज़ों को कैसे इंटीग्रेट साथ करके तैयारी कर सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन. I will also create a separate dedicated video regarding that, in which I will be telling you the time management for this 1 or 1.5 month for the CUET exam, and I will be telling you that how can you manage all these 3 parts of CUET, your domain subjects, your English language and your GT, comprehensively and together. So I hope you like this video, and if you like this video then please do not forget to share this video to your friends, because this contains the authentic material and authentic advices of mine which I also follow during my preparation. Stay tuned.